Now here we discuss about the why this electron does not exist in the nucleus. Means here we says that कि जो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के इनसाइड में क्यों नहीं रहता है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. ठीक है, तो ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसका यूज करके हम ये शो करेंगे. ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? ये इट इज द इम्पॉसिबल हर ए पार्टिकल, इट इज द इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजिशन एंड द मोमेंटम साइमल्टेनियसली एंड द प्रिसाइसली. मीन्स हियर वी सेज दैट कि ये जो कोई भी पार्टिकल होगा उसकी पोजीशन एंड द मोमेंटम हम एक साथ में मेजर नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड एज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. लेट सपोज दैट दिस द इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इसकी ये क्या है? पोजीशन है, और इसकी क्या है? इसकी क्या है? ये मोमेंटम. ठीक है, इसका क्या है? ये मोमेंटम है. तो ये जो पोजीशन और मोमेंटम है ये हम एक टाइम में एट ए वन टाइम में हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज लाइज इन द ऑर्डर ऑफ h कट बाय 2. मींस इन द राइट हियर हम यहां पे लिखेंगे क्या? डेल एक्स. डेल एक्स क्या है? ये दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन. डेल पी क्या है? ये अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम. दीज इज इन द ऑर्डर ऑफ h कट बाय 2. अभी आपको ये पता होगा कि h कट की वैल्यू कितनी रहती है? h बाय 2 पाई. ठीक है, h क्या है? ये प्लैंक कांस्टेंट है. देयरफॉर डेल x डेल p is nearly equal to the h upon 4 pi. ठीक है, ये क्या हो गया? इसका इक्वेशन हो गया. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. यहां तक समझ में आ गया ये? ठीक है, चलो अभी ये जो हम मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ही इनसाइड में है. ठीक है, here you consider that this electron is lies inside the nucleus. चलो ये हो गया आपका न्यूक्लियस. क्या है ये? न्यूक्लियस में, इस न्यूक्लियस में क्या है? ये लाइज कर रहा है. अभी हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये न्यूक्लियस में ये लाइज कर रहा है. ठीक है, तो अभी हम जो अभी हम याजूम कर रहे हैं कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली इज राइट एज द 5 into 10⁻⁻15 मीटर. ये हमने मान के चले कि जो रेडियस है इसकी इतनी है. ठीक है, चलो यहाँ पे हम ये रेडियस लिखते, ये हो गया आपका रेडियस. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितने रहेंगी? ये पूरे की पूरे जो न्यूक्लियस में है इसकी अनसर्टेनिटी कितने रहेंगी? ये ट्वाइस आर रहेंगी. ठीक है, तो ट्वाइस आर क्या है? ये दिस इज द डायमीटर. लेट हियर वी राइट दैट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है? ये डेल एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस आर. 2 हो गया इंटू 5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर. ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10⁻⁻14. 5 इंटू 2 कितना होता है? 10. 10 इंटू 10⁻⁻15 मीन्स -14 मीटर. चलो ये आपका मिल गया क्या? डेल एक्स. डेल एक्स क्या है? ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इन द न्यूक्लियस. ये मैक्सिमम हो गई. ये जो इलेक्ट्रॉन की जो कोई भी पोजीशन है, जो पोजीशन है वो हमने यहाँ पे निकाली. ठीक है, ये कितनी आ गई? डेल एक्स इक्वल टू 10⁻⁻14 मीटर. तो बाय यूजिंग यदि आपको ये डेल एक्स आपको पता हो गया तो आप क्या निकालोगे यहाँ से? मोमेंटम. बाय यूजिंग दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. देयरफॉर डेल पी क्या है? ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. ये कितना आएगा? मीन्स डेल पी इक्वल टू एच. ये देखो h 4 पाई डेल एक्स. ठीक है, इक्वल टू h क्या है? ये प्लैंक कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू कितनी रहती है? 6.62
6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड डिवाइड बाय 4 3.14 इंटू डेल की वैल्यू आपने अभी निकाली, कितनी है ये 10⁻14। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है डेल पी की, इसका आप कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू इतने आएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? इज राइट एज द 5.275 इंटू 10⁻21। इसका यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू आपको मिल रही है की वैल्यू डेल पी की, द अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ये क्या हो गया? डेल एक्स है। डेल एक्स इज द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अभी ये डेल पी निकल गया। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो डेल पी की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली क्या है, ये पी के बराबर है। यहाँ पे हमने लिखा है the momentum of the electron must be the at least comparable to with its magnitude, del P is equal to P। चलो आपको P मिल गया, तो P मिल गया तो आप इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो है कि इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपको पता है इलेक्ट्रॉन को मास भी है। कितना मास है उसका इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो जो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय ट्वाइस एम। ये आपको समझ में आ गया कि E इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय ट्वाइस एम कहां से आता है ये? वी नो दैट E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू 1/2। यहां में एक्स्ट्रा लगा था m एंड दिस इज द v स्क्वायर, दिस इज द m स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द 1/2 m v बाय m इक्वल टू क्या? एम भी क्या है? ये मोमेंटम है, पी स्क्वायर बाय ट्वाइस एम। ठीक है, तो अभी चलो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी की। E इज इक्वल टू कितना आ गया? ये P की वैल्यू कितनी आ गई है? 5.275 इंटू 10⁻21 का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस m क्या है? ये मास ऑफ ट्वाइस m E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी रहती है? 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएंगी, ये वैल्यू आपकी आएंगी कितनी? 1.5289 इंटू 10⁻11 जूल में आएंगी। ठीक है, अभी आपको किस में निकालना है इसकी वैल्यू? कैलकुलेट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? ये 1.602 10⁻19 जूल। इसका क्या, इसका आप जूल की वैल्यू कितनी हो जाएंगी फिर? E इज इक्वल टू 1.5289 जूल को रिप्लेस कीजिए डिवाइड बाय 1.602 इंटू ये हो गया ईवी में इंटू 10⁻11 10⁻11 और 19, और ये वैल्यू आती है आपकी कितनी? 95.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपकी E की वैल्यू आ गई, क्या की? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की इनसाइड द न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है उसको न्यूक्लियस में सर्वाइव करने के लिए, उसको रहने के लिए वहां पे कितनी एनर्जी चाहिए? ये E इज इक्वल टू 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, but experimentally prove that in the beta decay process there the electron not possess the energy greater than the 4 mega electron वोल्ट। 4 के ऊपर नहीं गई, वो 4 के नीचे में है। इन द बीटा डिके प्रोसेस में जो एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यू लेस देन 4 है। ठीक है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। ठीक है, ये सर्वाइव नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि उसको सर्वाइव करने के लिए कितनी चाहिए एनर्जी? इसकी 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया।
अभी चलो ये यहां तक आपको आपका एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए हो गया यहां तक, ठीक है। अभी हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी देखते हैं कि जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है कि बाय इन टर्म्स ऑफ रिलेटिविस्टिक एनर्जी, क्या फार्मूला इसका, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, बट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन शोज दैट नो इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, sorry, no electron possess energy, no electron possess energy greater than the 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट in beta decay process, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आती है, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। बट यहाँ पे जो वैल्यू है किसकी, पी स्क्वायर सी स्क्वायर की, ये बहुत ही ज्यादा है, मोर एंड ग्रेटर देन द एम नॉट स्क्वायर सी फोर। तो इसी वजह से ये जो टर्म है, ये टर्म क्या हो जाएंगी, ये टर्म हो जाएंगी निगलेक्ट टर्म, बहुत ही ज्यादा। ये दिस इज द मोर एंड मोर ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ये इज इक्वल टू पी सी, देयरफॉर ई इज इक्वल टू 5.275 इंटू 10⁻⁻21 सी की वैल्यू कितनी आती है, 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। देयरफॉर इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू द 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक भी एनर्जी इतनी नहीं है, ठीक है, ये कितना आ गया, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, कहां पे, इसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है, एनर्जी बहुत ही कम है, ठीक है। दैट्स व्हाई हियर वी सेज दैट this electron does not exist in the nucleus, ठीक है।